हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए फुल मैच्योर प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम्स एंड लीफ इज कॉल्ड। जो मैच्योर प्लांट बॉडी होती है वो अनडिफरेंशिएट होती है, मतलब रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिनोसाइड तो हम नहीं बोलते हैं, हाइफी भी नहीं बोलते हैं, केलस भी नहीं बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थैलस। सेकेंड क्वेश्चन है, शेप ऑफ स्पाइरोगायरा क्लोरोप्लास्ट। जो शेप होता है स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट का वो क्या होता है? तो वो जो शेप होता है वो स्पाइरल होता है और बेंड लाइक होता है। क्वेश्चन है, विच सेट कंटेन्स नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गेमेट विथ oogamous रिप्रोडक्शन। ऐसा कौन सा सेट है गेमेट्स का जो नॉन फ्लैजिलेटेड भी होता है, मेल होता है और oogamous रिप्रोडक्शन शो करता है? तो उसका आंसर है हमारे पास फ्यूकस एंड वोल्वक्स, ये एनसीईआरटी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड हैज ए गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। गुड कैपेसिटी किसके अंदर होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की? तो वो होती है हमारे पास स्फेग्नम के अंदर, ये हमने ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द मिसमैच। अब इसमें से मिसमैच कौन सा दिया है? तो पाइनस जो होता है मोनोशियस होता है, एकदम सही है। साइकस मोनोशियस नहीं होता है, साइकस डायोसियस होता है, तो मिसमैच कौन सा हो गया हमारा? साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज ए प्रिकॉशर टू सीड हैबिट इन सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ऐसी कौन सी हैबिट है जो सिलेजिनेला और साल्विया को सीड हैबिट के लिए प्रिकॉशर्स करती है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स में जाने के लिए प्रिकॉशर्स करती है? तो वो होती है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विद इन फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोसाइट के अंदर जाइगोट का बनना। और ऑप्शन 4 दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड फीमेल गेमेटोफाइट, तो आउटसाइड नहीं है, इनसाइड है, विद इन फीमेल गेमेटोफाइट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि गेमा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो गेमा हम लोगों ने पढ़ा था कि गेमा जो होते हैं वो लिवर वर्ड्स के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। अब कौन इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो यूनिसेलुलर एल्गी है? तो यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अब इसमें से गलत कौन सा है? तो जो वोल्वक्स होता है वो स्टार्च का सिंथेसिस करता है, जो एक्टोकार्पस होता है वो फ्यूकोसिंथेसिन होता है इसके अंदर, यूलोथ्रिक्स के अंदर मैनिटोल नहीं होता है, और पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च भी नहीं देता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर स्टार्च होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है रोडोफाइसी के अंदर वो किसके सिमिलर होता है? तो वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये किसके अंदर होता है? तो ये होता है हमारा एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब गेमेटोफाइट जो होता है वो सेप्रोफाइट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइकोइरेथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। जो फाइकोइरेथ्रिन होता है वो मेजर किस में होता है? तो रेड एल्गी में फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट मेजर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन।
तो ये होता है हमारा टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट्स में हम लोग देखते हैं कि वो सीड के लिए प्रिकोशर होता है, मतलब वही इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसी के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट होती है, वो डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो जो होता है वो कुछ समय के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराटिन। जो कौन सी एल्गी है जो केराटिन प्रोड्यूस करती है? तो इसका आंसर है बी, रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ब्रायोफाइट्स मल्टीसेल्युलरिटी इज टोटली एंड पार्शियली डिपेंडेंट ऑन फॉर एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। तो जो मल्टीसेल्युलर ब्रायोफाइटा में जो मल्टीसेल्युलर होता है वो सेप्रोफाइट होते हैं। ये टोटली या पार्शियली डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे, उनके एनकरेज और न्यूट्रिशन के लिए। तो इसका आंसर हमारे फर्स्ट में हो जाएगा सेप्रोफाइट और सेकंड में हो जाएगा गेमेटोफाइट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू। तो अगले लेक्चर में हम लोग एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। थैंक यू।